हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीस। आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं घटना सार समसामयिकी करंट अफेयर 2023 के करंट अफेयर का हम रिवीजन कर रहे हैं जल्दी। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो आप लोग सारी क्लासेस देख सकते हैं। मैं आपको सारी लिंकिंग जितनी भी हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। आपको रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्रियल अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की है? आईआईटी रुड़की में। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? फरीदाबाद। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? मिनी कोय, थूंडी बीच और कदमत बीच को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचय योजना शुरू किया है? उड़ीसा ने। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत की गौरव काशी दर्शनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। क्रांतिवीर संगोली रायना स्टेशन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? संगरूर, पंजाब में। सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर अधिसूचित किया गया? तमिलनाडु में। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की है? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य को शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक एकल विंडो सुविधा शुरू की है? वीरांगना सेवा केंद्र शुरू की है। किस लिए शुरू की है? शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए ये सेवा केंद्र शुरू किया गया है, वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में शुभंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया है? मणिपुर। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा 15,225 फीट मतदान केंद्र बनाया गया था। टसीगंग, लाहौल स्पीति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? फ्रांस को। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ODF और ODF प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष कौन सा रहा है? भोपाल। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडकेट कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट के साथ हस्ताक्षर किया है।
हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग सेवा शुरू की है? नम्मा मेट्रो रेल ने ये सेवा शुरू की है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन को आयोजित एक समारोह में किसे सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया है? राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच में मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्वलिटी। हिंदी में देख लेते हैं, सतत विकास और समानता के लिए एक जल सुरक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच में मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के इस वर्ष की थीम क्या है? करप्शन फ्री इंडिया फॉर द डेवलप्ड नेशन। हाल ही में हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर हरित आयकर पहल किस भाग द्वारा शुरू किया गया है? आयकर विभाग द्वारा ये शुरू किया गया है। इस पहल के अंतर्गत विभाग ने आयकर विभाग की इमारतों में और उसके आसपास पेड़ लगाकर सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प किया है। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? बड़ौदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबेस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत के एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं और बोलियों का मातृ भाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? 576। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम दी है? G20 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? मच्छू नदी पर। मोरबी पुल किस नदी पर बना हुआ? मच्छू नदी पर बना हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? एकता नगर, गुजरात में। 2 नवंबर से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम क्या है? विजन है 2023 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 40वीं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़ को शुरू किया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? चिपी ग्रीन फील्ड्स हवाई अड्डा। नवंबर 2022 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया? आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, गुजरात में। नवंबर 2022 में किस भारतीय मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा की है? तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर मंदिर में। 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच पैसिफिक देश फिजी में मनाए जाने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में
में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है सूरत। हाल ही में कहां पर देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली गई? नई दिल्ली। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना शुरू की है? उत्तराखंड ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 नवंबर 2022 को। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया गया? जयपुर, राजस्थान में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020 और 21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है? अर्मीनिया के साथ। किसके साथ किया? अर्मीनिया के साथ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? भावनगर, गुजरात में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया? श्याम शरण नेगी। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी है? पहाड़ी जातीय समूह पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने। TOFI कार्यक्रम किसने शुरू किया है? हरियाणा ने। इसकी फुल फॉर्म है ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की है? उज्जैन में। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने कानून संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? आर्थिक रूप से कमजोर। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? मेघालय में। सामाजिक कार्यकर्ता और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन संस्थान की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ईला भट्ट का। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करना अनिवार्य कर दिया? कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने की घोषणा की है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? मानगढ़ धाम और बांसवाड़ा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? अरुणाचल प्रदेश। 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया? रायपुर में। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया? छेलो सो। निर्देशक पैन नलिन। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है? हैती हिमाचल की जनजाति है। नारी कोरावन और कुरुविक्रम तमिलनाडु की, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक, बिझिया छत्तीसगढ़ और गोंड उत्तर प्रदेश की जनजाति है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा? IIT मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या है? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। आंगन की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिट। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? मानस बल
झील जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया था भोपाल, मध्य प्रदेश में। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय नौसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी पारुल भारद्वाज और स्वाति ठाकुर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन औद्योगिकी संस्थान में 17वें परिषद का उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा में उद्घाटन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखें। ये हम कर रहे हैं घटना सार